जय दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 78 क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? 79। दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों आप सभी मित्र अच्छे से दोस्तों क्या करना है, सारे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। मैंने बताया था कहां से आपको प्रैक्टिस सेट देखना है, उसके भी बारे में मैंने चर्चा किया और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो प्रोवाइड ही करा रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों आपके लिए क्या प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम क्या है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप इस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए उन प्रैक्टिस सेट को भी दोस्तों बहुत अच्छे से देखिए। आपके पास इतना वक्त अभी है कि आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत अच्छे से लगा के जा सकते हैं। और यदि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाकर जाते हैं और आपने सिलेबस नहीं भी सीखा है, क्योंकि कुछ भाई बंधु ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्या अभी तक क्या पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया होगा, अब क्या होगा पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। तो चलिए अब पेपर आने वाला है ना, और अभी और कुछ और ऐसे और भी होंगे जो सोच रहे हैं थोड़ा और इंतजार कर लें कि क्या जब क्या परीक्षा की तिथि आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सब तरीके के लोग हैं। पर मैं आपको बताता हूं यदि अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पर आपसे आज से इसी वक्त से यदि आप क्या पढ़ना स्टार्ट कर देते तब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पर अब लेट मत करिए, इतना ज्यादा समय आपकी परीक्षा में नहीं है कि क्या हो आप क्या आराम से पढ़ सके। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप क्या प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं तो दोस्तों सीख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। तो आप क्या जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, मैंने प्रैक्टिस सेट का लिंक बता दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप आसानी से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों जरूर देखिएगा और क्या प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों लगा के जरूर जाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाते हैं जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। इतना दोस्तों करके जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस प्रैक्टिस जरूर करते रहे। चलिए देखते हैं 79 आज की क्लास का प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कह रहा है बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं आज क्लास में, पर पूछा जाता है ये प्रश्न है। कह रहा है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है 6 7 0 5 यानी 6 7 और 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है एंड क्या स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब ध्यान समझिएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर एंड क्या स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 4 अंकों की 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों जब भी आपको लिखना होगा तो करना क्या होगा, जो भी आपको अंक दे रखे हैं, जो भी यहाँ पर आपको डिजिट दे रखी है, इस डिजिट में दोस्तों आपको देखना क्या होगा, जो सबसे बड़ी डिजिट है उस डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी डिजिट दोस्तों यहाँ कितना 7 है, तो 7 को लिख लेंगे। उसके बाद उससे छोटी डिजिट, तो उससे छोटी डिजिट दोस्तों कौन सी है 6 लिख लिया। उससे फिर छोटी, तो 6 से छोटा दोस्तों यहाँ पर क्या है 5, तो उसको लिख लिया। और दोस्तों उससे फिर छोटा, तो 5 से छोटा क्या है 0। तो बड़ी संख्या लिखना दोस्तों आसान है, पर छोटी संख्या में दोस्तों कभी कभार गलती हो जाती है, ये थोड़ा सा लापरवाही करते, ध्यान नहीं दिया। बड़ी संख्या दोस्तों क्या बन गई 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी होगी 7650 होगी। अब छोटी संख्या को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, और जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। क्या 6, 7, 0, 5 से
बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिएगा, जब भी छोटी संख्या लिखना है और दोस्तों यदि उसमें जीरो सम्मिलित है, क्या शून्य सम्मिलित है, जीरो यदि सम्मिलित है तो ध्यान रखिएगा जीरो को सबसे छोटी नहीं, स्टार्टिंग क्या करेंगे, उससे दोस्तों बड़ा लेंगे। जीरो से बड़ा क्या है इसमें, 6 7 5, तो 5 को लिखेंगे। क्या सबसे छोटी जीरो नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जीरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या 6 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 6 और 7 यानी कि 5067। दोस्तों क्या हो गई, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। कितनी, 5067। कभी धोखे से भी नहीं, ये पता चला कि सबसे बड़ी पूछा था तो सर ने बताया था कि सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये दिमाग में आपके पास गया कि सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और पता चला सबसे छोटी में क्या करना, सबसे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और पता चला जीरो क्या कर दिया, पहले लिख दिया 0 और 5 6 7, 0 5 6 7। तो दोस्तों ये 4 अंक की संख्या कहां रहेगी, तो सिर्फ 567 रहेगा, 3 अंक की संख्या रहेगी ना, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जीरो को हमेशा आपको दूसरे नंबर पर रखना होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने इस प्रश्न को कराया, क्योंकि यहां पर दोस्तों गलती ज्यादातर हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को दोस्तों विशेष का ध्यान रखिएगा। छोटी संख्या से लिखा होता 3, 2, 4, 6। अब ऐसा कहता है, इसमें कहता है 4 अंकों की, या और बढ़ा देते 7। इसमें कहता सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो इसमें सबसे छोटा अंक लिखेंगे क्या, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो कितना, 23,467। इसमें लिखेंगे सबसे छोटा, पर जीरो होगा तो जीरो हमेशा दूसरे प्लेस पर रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए फटाफट दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा, 80 दोस्तों आपसे कह रहा है, 80 नंबर कह रहा है 3, 0, 9, 8 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अच्छा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 4 अंकों की ही आपसे पूछे, 5 अंकों की भी पूछ सकता है, 6 अंकों की भी पूछ सकता है, 3 अंकों की भी पूछ सकता है। तो उसमें लिखने में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि नहीं। जब 3 अंकों की पूछेगा तो जैसे 4 अंकों की लिखा वैसे 3 अंकों की लिखेंगे, 5 अंकों की पूछेगा जैसे 5 अंकों की, जैसे 4 अंकों की लिखा वैसे 5 अंकों की लिखेंगे। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो मैंने 2 ही प्रश्न लिए हैं, पर इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आज की क्लास आप सब मित्रों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और ये चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।